गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायरेक्टर प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 28 जुलाई 2021 दिन बुधवार को डीएलएड 4 सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र के इस ऑनलाइन क्लास में प्रबंधन के उप सिद्धांतों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में वेबर महोदय द्वारा बताए गए नौकरशाही के 5 उप सिद्धांतों की चर्चा की गई थी, जिसमें कुछ सिद्धांतों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जो शेष रह गए हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत थे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला उप सिद्धांत था श्रेणीबद्ध संरचना का सिद्धांत, अर्थात ग्रेडेड स्ट्रक्चर। दूसरा था श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। तीसरा था नियमों द्वारा नियंत्रण। चौथा निर्वैयक्तिक संबंध और पांचवा प्रतीक उपस्थापन। तो कुछ सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे शैक्षिक प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत की। शैक्षिक प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत की। तो यह स्पष्टतः लोकतांत्रिक सिद्धांत से अभिप्राय यह होता है कि प्रशासन की वह व्यवस्था जिसमें प्रशासक निरंकुश होकर कार्य नहीं कर सकता, बल्कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सलाह मशविरा करके कार्यों को परिणाम तक पहुंचाता है। यह वास्तव में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें यह सिद्धांत इस पर ही आधारित होता है। यहाँ कुछ प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांतों की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे है नंबर 1, कुछ लोकतांत्रिक सिद्धांत जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहला है लोकतांत्रिक सिद्धांत उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत। उत्तरदायित्व विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक सौहार्द का विकास होता है। इस संबंध में विव नायक ने कहा, एक लोकतंत्रात्मक प्रशासनिक औपचारिकता निभाने वाला अधिकारी ही नहीं होता, बल्कि वह वास्तव में महत्वपूर्ण एवं पवित्र कार्य का दिशा निर्देशन करता है। तो निश्चित रूप से यह जो लोकतांत्रिक विभाजन का जो सिद्धांत है, वह कर्मचारियों के कार्य विभाजन को एक पवित्र रूप में ढालने का प्रयास करता है, जिसमें किसी भी प्रकार की द्वेष, छल, कपट, भ्रष्टाचार नहीं पाई जाती। दूसरा है, पहला था उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत, दूसरा है समता का सिद्धांत। मैं समझता हूँ इस पे बहुत हार्ड वर्क करने की नहीं जरूरत है। समता का सिद्धांत से ही आप अर्थ लगा लेंगे, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। यह सिद्धांत बताता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन में सभी को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रशासन में सभी को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इस संबंध में
आरकर कुमानिया ने कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रशासक को चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को सामाजिक रूप से अपने समान समझें तथा नियमों को लागू करने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि जो भी कर्मचारी हो बिना भेदभावपूर्ण के काम करें, यह सिद्धांत बताता है। समता का मतलब सबको समान दृष्टि से कार्य का लाभ दिया जाना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, यह सिद्धांत बताता है। कौन सा सिद्धांत है यह? समता का सिद्धांत। तीसरा है, पहला था उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत, दूसरा था समता का सिद्धांत, अब तीसरा है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यह सिद्धांत सदैव प्रशासक को निष्पक्ष बनाने पर ही बल देता है। यह सिद्धांत प्रशासन को निष्पक्ष बनाने पर बल देता है। यदि न्याय पर ध्यान नहीं दिया गया तो कर्मियों में असंतोष, संघर्ष एवं ईर्ष्या की स्थिति उत्पन्न होती है, जो उचित प्रशासन में बाधक होता है। आप देखते हैं न्याय का सिद्धांत, यह देश काल परिस्थिति सब पर लागू होता है, चाहे वह धार्मिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो, किसी भी बेस पे हो। यह न्याय का सिद्धांत अपने आप में लोकतांत्रिक समाज के लिए एक प्रकार का अमृत के समान काम करता है, जिससे सभी खुश रहते हैं। परंतु आज देख रहे हैं इन सिद्धांतों पर कुछ ठेस भी लग रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक समाज के लिए, न्याय के लिए बाधक बन रही हैं। तो ये तीसरा सिद्धांत था। चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि कर्मचारी अपनी निष्ठा एवं कुशलता से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत यह बताता है कि कर्मचारी अधिकारी अपनी निष्ठा और कर्तव्य के साथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं एवं कुशासन से कार्य करने के लिए इन्हें अनुमति नहीं दी जाती और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रख सकें, यह सिद्धांत बताता है। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत इसलिए नहीं है कि समाज के हर लोग अपने मन के मालिक बन जाएं, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत यह है कि आप किसी की सेवा करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी पे दया करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी का सहयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी समस्त रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह नहीं कि आप विध्वंसात्मक कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो भी करेंगे हमारी स्वतंत्रता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि देश काल परिस्थिति को हर तरह से आपके कार्यों से लाभ पहुँचे, सहयोग पहुँचे, खुशी पहुँचे, ये स्वतंत्रता है। तो यह स्वतंत्रता का सिद्धांत, अभी आपने 4 सिद्धांतों का नाम देखा। पहला था, क्या था? उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत। दूसरा क्या था? समता का सिद्धांत। तीसरा था न्याय का सिद्धांत और चौथा स्वतंत्रता का सिद्धांत। अगला है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत यह बताता है कि विद्यालय का कुशल संतुलन केवल एक ही व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो नहीं है। विद्यालय का
कुशल संचालन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है, न तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का उत्तरदायित्व ही है, बल्कि यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सभी का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। तो इस तरह से ये जो 5 सिद्धांत हैं फिर से याद कर लीजिए। पहला था उत्तरदायित्व के विभाजन का सिद्धांत, दूसरा था समता का सिद्धांत, तीसरा था न्याय का सिद्धांत, चौथा था स्वतंत्रता का सिद्धांत और पांचवा है सहयोग का सिद्धांत। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अगर इन सिद्धांतों का पालन किया जाए तो देश काल परिस्थिति में इतनी सुंदरता, इतनी स्पष्टता, इतनी सहयोगात्मकता, इतनी न्यायप्रियता और इतनी कार्यों का उत्तरदायित्व, इतना समतामूलक समाज को स्थापित होते देर नहीं लगेगी। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत का जो कोई भी ये 5 सिद्धांत आपने पढ़ा, इसका अगर हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं तो हर व्यक्ति मानवीय बेस पर, जैसी हमारी लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, तो इसके अनुसार अपने अपने कार्यों का अगर सही निर्वाह करे, सही कर्तव्य पालन करे, तो हर जगह खुशहाली, सुव्यवस्था कायम होती चली जाएगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।